महाप्रभु का संकीर्तन युग है और महाप्रभु की एक साधक को जो एक हरिबोल जो विशेष अवदान है, जो विशेष रूप से महाप्रभु दे के गए एक साधक के लिए, वो हरिनाम संकीर्तन ही है। और इसीलिए इस युग का हरिनाम संकीर्तन जो है वो परम धर्म है और हरिनाम संकीर्तन ही यज्ञ भी है। और कोई यज्ञ इत्यादि की इस युग में आवश्यकता नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। पर जो ये हमने सुना यज्ञ, ये यज्ञ हम लोग असल में अगर अपने हृदय में देखें तो इस संकीर्तन को यज्ञ मानते नहीं है। अगर यज्ञ माने तो आप पूर्व काल में देखो, जब यज्ञ होता था तो उस यज्ञ से भगवान की प्राप्ति होती थी। जैसे अगर महाराज दशरथ का यज्ञ लो तो महाराज दशरथ ने जो यज्ञ किया, जो भी अभिष्ट से करते थे वो अभिष्ट की प्राप्ति होती थी और भगवान की विशेष कृपा से वो प्राप्ति होती थी। महाराज दशरथ ने जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ से भगवान प्रकट हुए, या यूं कहो कि भगवान डायरेक्टली नहीं प्रकट हुए, पर उस यज्ञ से खीर प्रकट हुई और वो खीर प्रसादी फिर तीनों माताओं को खिलाया गया और फिर भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। तो हुआ यज्ञ से ही। तो ऐसे ही जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो उस हरिनाम कीर्तन के प्रभाव से भगवान से पहले जो आने वाली चीज है वो आती है। जैसे जब सूर्य का उदय होता है तो आप सूर्य उदय से पहले देखते हो, पहले लालिमा आती है, पहले अरुण उदय होता है, बाद में सूर्य उदय होता है। अरुण उदय मतलब जो लाल रंग का सूर्य पहले आता है, पहले एक लालिमा पूरी बिछ जाती है, मानो एक कालीन बिछा दिया, अब उस पे सूर्य किरणें आएंगी। तो पहले अरुण उदय हुआ, फिर सूर्य उदय हुआ, पहले खीर आई, फिर भगवान आए। इसी प्रकार जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो हरिनाम संकीर्तन करने से वो क्या चीज पहले आती है कि फिर भगवान आए। जो पहले चीज आती है उसको बोलते हैं शुभ लक्षण, ऑस्पिशियसनेस। जो इनऑस्पिशियसनेस है वो भाग जाती है हमारे हृदय से भी और सारे समाज से भी, जहां तक आवाज जाएगी वहां तक भी। इसीलिए जो अपना जप है, जो अपना निजी जप है, उससे भी श्रेष्ठ संकीर्तन को बोला गया, क्योंकि संकीर्तन जहां तक जाएगा वहां तक ऑस्पिशियसनेस फैलेगी और वो ऑस्पिशियसनेस हमारे भीतर सबसे ज्यादा अशुभ क्या है, इस संसार के प्रति राग, ये सबसे ज्यादा अशुभ चीज हमारे हृदय में है। और ये अशुभ चीज कब जाती है? जब हम संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन के प्रभाव से वो शुभ अवस्था, पहले जैसे अरुण उदय आता है ऐसे वो शुभ अवस्था का उदय होता है, ऐसे ही समाज में शुभ अवस्था का। इसीलिए खास करके जब कोई विशेष कार्य प्रारंभ करना हो तो वैष्णवजन हरिनाम संकीर्तन करते हैं। यहां तक कि अगर आचार्यों का तिरोभाव भी हो तो भी हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि यहां तिरोभाव हुआ पर कहीं ना कहीं तो उनकी विशेष प्रारंभ हो रहा है। जहां वो मंजरी स्वरूप में गए वहां उनका देह प्रारंभ हुआ, तो उस विषय में हरिनाम संकीर्तन। तो आविर्भाव में हरिनाम संकीर्तन, तिरोभाव में हरिनाम संकीर्तन। कोई विशेष चीज आपको शुरू करनी हो, हरिनाम संकीर्तन। आप न्यू ईयर पे यहां बैठे हो तो हरिनाम संकीर्तन। क्यों? क्योंकि इस संकीर्तन के प्रभाव से आपको ये बात सुनने में अटपटी लगेगी और कई लोग इसको अंधविश्वास रूप में भी जानेंगे, पर यह बात सत्य है कि हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से सारे बैक्टीरिया और वायरस भी नाश हो जाते हैं। हम लोगों ने जो ये देखा कि इतना वायरस फैला 2020 में और 2021 की बाट सब लोग ऐसे लगाए देख रहे हैं जैसे 31 दिसंबर को एक्सपायर होना है कोरोना।
तो पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, लेकिन सब लोग बातें ऐसे ही बस एक बार 21 आ जाए, बस किसी तरीके से 2020 ये बीत जाए, जैसे पता नहीं कि भगवान ने कह के भेजा था भागवतम में कि 2020 में ही आएगा और रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो 21 का पहला दिन ही कर्फ्यू है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे तो कोई अवस्था नहीं है। अब कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं हो सकता है कि 2020 वुड बी अ वार्म अप ईयर फॉर द कोरोना। अभी तो वार्म अप हुआ, अभी तो आएगा, अब जो नया शुरू हो रहा है। तो लेकिन हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से जिस घर में रोज शंख बजता हो, इसीलिए सुबह एक बार शंख भी बजाना चाहिए, उसके बड़े साइंटिफिक रीजन भी है। अगर आप शंख ध्वनि करते हैं तो शंख ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक सारे बैक्टीरिया का नाश हो जाता है। ये साइंस ने प्रूव किया है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जो हमारे शास्त्र की बात है। ओम की और हरि नाम की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक सारे बैक्टीरिया वायरस नाश हो जाते हैं। तो इसीलिए जब ये बात बोली जाती है कि जोर से हरि नाम संकीर्तन जिस घर में होता हो उस घर में ये सब विपदाएं विपदा की तरह नहीं आएगी। हो सकता है भगवान की किसी कृपा के कारण आ जाए तो आ जाए, नहीं तो मतलब नहीं बनता आने का। जो हम बात कर रहे हैं, जो हम अभी 3 बारी से कथा में सुन रहे हैं कि जीव भक्त जो है वही है जो कोई भी अगर ऐसी अवस्था आ गई, प्रतिकूल अवस्था आ गई, तो वो भगवान की कृपा जान के उसको निभाए तो एक क्षण में आई भी, आपका प्रारब्ध पूरा भी किया और निकल भी गई। इस तरीके से चली भी जाती है। और हरिनाम संकीर्तन से लगभग 100% इस जगत में तो 100% गारंटी है कि इन सब चीजों का नाश हो जाता है। आज साइंस इसे प्रूव कर रही है धीरे 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 कि ओम की ध्वनि से, शंख की ध्वनि से और इनसे बैक्टीरिया और वायरस का नाश हो जाता है। ये सब तो बहुत पहले बोला गया है। तो इसीलिए जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो हरिनाम संकीर्तन से वो ऑस्पिशियसनेस, वो शुभ अवस्था पहले पैदा होती है। वो नंद पहले आते हैं, नंद से ही तो कृष्ण आएंगे। वो नंद, वो आनंद हमारे भीतर आएगा जब हम संकीर्तन करेंगे। और जब हमारे मन जो है वो नंद बन जाएगा तब उसके भीतर कृष्ण का उदय होगा उस हृदय में। ऐसे थोड़े होगा। इसीलिए महाप्रभु ने विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन दिया। और हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। तो यज्ञ में क्या होता है कि एक पुजारी बैठा जिसने यज्ञ करा और जब उसने स्वाहा बोला तब आपने आहुति दी। आप मंत्र नहीं बोलते, मंत्र तो वो पंडित बोल रहा है, उसने मंत्र ने करी। तो यज्ञ किसने किया? पंडित ने। आपने क्या किया? स्वाहा। आपने यही करते हो ना, आप तो स्वाहा करते हो, मंत्र तो पंडित पढ़ता है। और जब तक आपको वो मंत्र समझ में नहीं आए तब तक आपका तो बस स्वाहा ही हुआ है। आपको जितना समझ में आया उतना ही होगा। ये तो लॉजिक है ना। कोई आज थोड़े ना मैं हंसी मजाक के लिए बात बोल रहा हूँ, ये बात तो सही है कि नहीं है। आपने स्वाहा 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 किया तो स्वाहा ही होगा। आपने क्या वो मंत्र सुने जो पंडित ने बोले थे, आपको समझ में आए? नहीं आए। तो जो हवन करके गया, जो यज्ञ करके गया, वो तो पुजारी करके गया। आपने तो, मैंने क्या किया? मैं तो जी सब स्वाहा करके आया, यही किया मैंने तो। पर जब हम हरिनाम यज्ञ में बैठते हैं तो मंत्र कौन बोलता है? सब बोलते हैं। तो हरिनाम संकीर्तन में यज्ञ कौन कर रहा है? सब कर रहे हैं। यहाँ पुजारी कौन कौन है? सारे पुजारी हैं, सब। ये इसका विशेष अवदान है कलयुग का कि हम 50 लोग बैठेंगे, 50 के 50 यज्ञ कर रहे हैं। ये नहीं कि एक पुजारी बैठा और टुट 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 करके उसने कुछ मंत्र बोल दिया और हम तो स्वाहा स्वाहा करके आ गए, ऐसा नहीं है। इसीलिए जब संकीर्तन में बैठे तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि मुंह से मंत्र जरूर निकले, नहीं तो लाभ तो होगा आपके कानों में जाएगा तो, पर विशेष लाभ लेने के लिए हम सब पुजारी हैं। हम सब यहाँ बैठे सारे यज्ञ कर रहे हैं, सारे इस यज्ञ के मंत्र कर रहे हैं और सबको यज्ञ का लाभ क्या मिलेगा? हमारे भीतर हमारा मन जो है वो नंद बनेगा, वो आनंद आएगा और उस आनंद में ही फिर कृष्ण आएंगे। सब कुछ लॉजिक से है, चमत्कार से नहीं है, जादू से नहीं है, बस अंधविश्वास से नहीं है। बोलने से हरि नाम लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसे कैसे मिल जाएंगे? मैं तो इतनी बार किया, मुझे तो नहीं मिला। आप जब करोगे
और ध्यान लगा के करोगे, इस प्रकार से करोगे कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, तो जरूर भीतर नंद भी आएंगे और फिर कृष्ण भी आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तो